ओम नमः शिवाय। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे पंचमुख तथा पंचमूर्ति शिव की। जिन भगवान शंकर के ऊपर की ओर गजमुक्ता के समान किंचित श्वेत पीत वर्ण, पूर्व की ओर सुवर्ण के समान पीत वर्ण, दक्षिण की ओर सजल मेघ के समान सघन नील वर्ण, पश्चिम की ओर स्फटिक के समान शुभ उज्ज्वल वर्ण तथा उत्तर की ओर जपा पुष्प या प्रवाल के समान रक्तवर्ण के 5 मुख हैं, जिनके शरीर की प्रभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं के समान है और जिनके 10 हाथों में क्रमश त्रिशूल, टंक, तलवार, ब्रज, अग्रि, नागराज, घंटा, अकुंश, पाशा तथा अभय मुद्रा है। ऐसे उज्ज्वल भव्य भगवान शिव का मैं ध्यान करता हूँ। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात, ये भगवान शिव की 5 मूर्तियाँ हैं। यही उनके 5 मुख कहे जाते हैं। उनकी प्रथम मूर्ति कीड़ा, दूसरी तपस्या, तीसरी लोक संहार, चौथी अहंकार की अधिष्ठात्री है, 5वीं ज्ञान प्रधान होने के कारण संपूर्ण संसार को आच्छन्न रखती है। भगवान शंकर ब्रह्मा से कहते हैं कि मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उसके विषयों में बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संसार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव भी कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वे सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को पंचभूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जलचर में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको भस्म कर देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का वाहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। तुमने और विष्णु ने मेरी तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मेरी विभूति रूप रुद्र ने मुझसे संहार तथा तिरोभाव रूपी कृत्य प्राप्त किए हैं, किंतु मेरा अनुग्रह नामक कृत्य मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। रुद्र को मैंने अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन आदि में मेरे ही समान हैं। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश दिया था, जो ओमकार के नाम से प्रसिद्ध है। वह परम मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तर पूर्वी मुख से आकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से युक्त होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत, वेद, स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। व्यकारादि क्रम से और मकादि क्रम से क्रमश प्रकाश में आया। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पन्न हुई, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है।
ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, उसी से त्रिपदा गायत्री का प्राकट हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए, उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। इस प्रणव पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इसके द्वारा भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। इस प्रकार गुरुवर महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को धीरे धीरे उच्चारण करके अपने पांचों मुखों से अपने उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र में बताई हुई विधि का पालन करते हुए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को मंत्र दीक्षा दी और अपने पांचों मुखों का रहस्य बताया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महेश्वर से कृत्य होकर कहा, प्रभु आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। पांच मुखों वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप वाले और पंचकृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा और ब्रह्म हैं, आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान पंचमुख शिव के चरणों में प्रणाम किया। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।